हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनडीटीएल के बारे में। बैंकिंग फील्ड में आपने एनडीटीएल का नाम कई बार सुना होगा। बैंक में एनडीटीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। किसी भी बैंक का काम होता है कस्टमर को पैसे देना और कस्टमर से पैसे डिपॉजिट लेना। तो हम जो पैसे बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए उसकी लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो पैसे उसे कस्टमर को वापस करने हैं। उसी तरह बैंक अपने जितने पैसे कस्टमर को बांटता है लोन के रूप में, वो बैंक के लिए एसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे बैंक को वापस मिलने हैं। चलिए हम देखते हैं एनडीटीएल क्या होता है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी दो तरह की होती है, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी किसे कहते हैं? जब बैंक को किसी कस्टमर को ऑन डिमांड पैसे पे करने होते हैं उसे डिमांड लायबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने बैंक के पास अपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, वो आएगा और कहेगा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो बैंक को बिना ऑब्जेक्शन के कस्टमर को पैसे पे करने होंगे। इस तरह की लायबिलिटीज को हम डिमांड लायबिलिटीज कहते हैं। डिमांड लायबिलिटी के एग्जाम्पल है सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब हम चलते हैं टाइम लायबिलिटी की ओर। किसी भी टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए जब हम अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं तो उसे हम टाइम लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है कि हम बैंक के पास अपना पैसा किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे और बैंक के पॉलिसी के हिसाब से उस टाइम पीरियड के पहले हमें अपना पैसा नहीं निकालना होता है। हाँ, हम उस पैसे को निकाल सकते हैं जब हम बैंक को कुछ अमाउंट पेनल्टी के तौर पे करेंगे। एनडीटीएल के क्या यूज है ये मैं अपने आगे वीडियो पे बताऊंगी। थैंक यू।